नमस्कार। आप सभी का संस्कृत साहित्य चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद के ऐतरेय और सांख्यायन ब्राह्मण का सामान्य परिचय जानेंगे। ब्राह्मण शब्द सर्वप्रथम तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। कहते हैं कि एतत् ब्राह्मणान्येव पंच हरिवीषि, अर्थात ब्रह्म शब्द का अर्थ है ब्रह्म वै मंत्रः, अर्थात ब्रह्म शब्द जो है मंत्र के लिए यज्ञ और विताम आदि शब्दों के लिए प्रयोग में आता है। यज्ञ के कर्मकांड की व्याख्या व विवरण प्रस्तुत करना ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का मंत्रों, कर्मों और विनियोग की व्याख्या करना मुख्य है। ब्राह्मण ग्रंथ गद्यात्मक हैं और संहिता छंदोबद्ध हैं। ये जो ब्राह्मण और संहिता में अंतर है, और दूसरा अंतर है कि ब्राह्मण ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय यज्ञ का निरूपण करना है, और जो संहिता है, संहिता केवल मंत्रों का जो संग्रह है वही संहिता है। इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ का निरूपण किया गया है। यज्ञ का विधान, यज्ञ कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और यज्ञ करने वाला जो अधिकारी है वो कैसा होना चाहिए, इसका निरूपण है किया गया। जैमिनीय सबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण में 10 प्रकार की विधियां निहित हैं ब्राह्मण ग्रंथों में। कहते कि हेतुर निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि परक्रिया पुराकल्पो व्यवधारण कल्पना उपमानम दशयते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। ब्राह्मण यहाँ वेद के जो ब्राह्मण है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेदः जैसे कहा, तो ब्राह्मण भाग के लिए यहाँ कहा है। यहाँ विधि का अर्थ है उसके अंगों उपांगों के अनुष्ठान का उपदेश करना। विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों के विनियोग का प्रथम अवतार है। इससे पहले संहिता का जब हमने अध्ययन किया तो उसमें हमने देखा था कि केवल वहाँ मंत्रों का संग्रह है, चाहे गद्य छंदोबद्ध के रूप में हो या चाहे उसके रूप में हो, गद्य के रूप में हो, परंतु यहाँ विनियोग ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम उसका निर्देश किया गया है। किसका? विनियोग का, अथवा किस मंत्र का प्रयोग किस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, यह भी विनियोग में बताया गया। ऋग्वेद का 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, और यह शतपथ ब्राह्मण दोनों शाखाओं पे, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं जैसे कही, कारण और माध्यंदिनी शाखा, दोनों शाखाओं पर यह शतपथ ब्राह्मण प्राप्त होता है। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय ब्राह्मण प्राप्त होता है, और सामवेद पर बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ दिए गए हैं। तांड्य ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षीय ब्राह्मण, दैवत ब्राह्मण, उपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण। अथर्ववेद पर केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ मिलता है, वह गोपथ ब्राह्मण। सबसे पहले बात करते हैं ऐतरेय ब्राह्मण की। ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता ऋषि महिदास ऐतरेय हैं, और ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं। 5 अध्यायों को मिलाकर एक पंचिका बनती है। तो 40 अध्याय यदि होते हैं तो 5 अध्यायों का यदि एक पंचिका बनाते हैं तो 8 पंजे 40, कितनी पंजिकाएं बन गई? 8। और अध्यायों में कंडिका की कल्पना की गई है। इस प्रकार से संपूर्ण ऐतरेय ब्राह्मण में 40 अध्याय हैं, 8 पंचिकाएं हैं और 285 कंडिकाएं हैं। ऋग्वेद से संबंधित होने के कारण होत्र नामक ऋत्विज के विशिष्ट कार्यकलापों का यह वर्णन प्राप्त होता है। प्रथम और द्वितीय पंजिका में अग्निष्टोम याग
में होत्र के विधि विधानों और कर्तव्यों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तृतीय और चतुर्थ पंजिका में प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन के समय प्रयुज्यमान विधियों का वर्णन मिलता है। इसी में उक्थ्य, अतिरात्र और षोडशी जैसे यागों का संक्षिप्त परिचय प्राप्त होता है। पंचम पंजिका में द्वादशाह यागों का वर्णन प्राप्त होता है। षष्ठ पंजिका में कई सप्ताहों तक चलने वाले सोम यागों में होता और उसके सहायक ऋतुजों के कार्यों का वर्णन किया गया है। सप्तम पंजिका में राजसूय याग का वर्णन किया गया है और इसी पंजिका के अंतर्गत सुनह सेब का आख्यान किया गया है। सुनह सेब के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऋग्वेद का एक सुनह सेब प्रसिद्ध आख्यान है और सुनह सेब के आख्यान के कारण यह ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण वैदिक ग्रंथों में चिर स्मरणीय रहेगा, यह भी सुना जाता है। सुनह सेब ऋग्वेद के एक ऋषि हैं और प्रथम मंडल में अनेक सूक्तों के वे दृष्टा भी हैं। सुनह सेब का आख्यान बड़ा ही करुणोत्पादक होने से साहित्यिक दृष्टि से वह पठनीय भी है। यहाँ ये जो आख्यान है, राजा हरिश्चंद्र वरुण की दया से पुत्र पुत्र को उन्हें बलि देना चाहता है। यहाँ पर बलि देने का अर्थ है कि दान देना। यहाँ बलि का अर्थ कोई दूसरा अर्थ ग्रहण नहीं किया जाता। और समर्थ होने पर जो पुत्र रोहित जंगल को चला जाता है और पिता उदर व्याधि का शिकार बन जाता है। समाचार पाकर रोहित जंगल से घर लौटता है। इंद्र उसे लौटने से रोकता है। अंततोगत्वा रोहित घर लौट आता है, परंतु अजीगर्त सौवयस नामक ब्राह्मण से उसके मध्यम पुत्र सुनह सेब को गायों की दक्षिणा देकर खरीद लाता है। वरुण के यज्ञ में पिता ही अपने पुत्र को बलि देने के लिए दक्षिणा लेकर तैयार हो जाता है, परंतु अनेक देवताओं की अभ्यर्थना के बल पर पुत्र प्राण बचा लेता है। यहाँ पर पुत्र प्राण का अर्थात बलि देने का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ केवल दान देना, अर्थात बलि का एक अर्थ पूजा, बलि के बहुत सारे अर्थ हैं, तो यहाँ पर केवल जो है यहाँ दान देना, यहाँ उसका अर्थ लिया गया है। तो प्राण लेना यहाँ नहीं कहा गया। और विश्वामित्र उसे अपना पोष्य पुत्र बना लेते हैं और उनके जिन 50 पुत्रों को यह घटना मान्य नहीं होती, उन्हें पिता के अभिशाप से आर्य देश की प्रांत भूमि आंध्र, मूतिब, पुलिंद आदि मिलेच्छ जाति के रूप में परिणित होना पड़ता है। और यह जो आख्यान है यह बड़ा प्रसिद्ध है और यह सतगाथम शौनम सेपमाख्यानम, इसमें जो कहा गया है कि इसमें जो ऋचाएँ हैं, इसमें ये 100 ऋचाएँ अर्थात 100 मंत्र इसमें हैं। अष्टम पंजिका में ऐन्द्र महाभिषेक का वर्णन मिलता है और ऐन्द्र मतलब इंद्र के महाभिषेक संबंधी इसमें का वर्णन मिलता है। सुनह सेब आख्यान में ऋचाओं की संख्या 97 है। कहा गया कि 100 संख्या की गिनती होती है। वर्तमान में सुनह सेब आख्यान की केवल 97 ऋचाएँ प्राप्त होती है। फिर भी जो है 100 ऋचाओं का वर्णन मिलता है। चरैवेति की सुंदर शिक्षा भी सुनह सेब आख्यान में वर्णित है। ऐतरेय ब्राह्मण पर श्रायणकृत भाष्य प्राप्त होता है। षड्गुरु शिष्य रचित सुखप्रदा व्याख्या भी प्राप्त होती है। अगला है सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय खंडों में विभाजित है और जो कि 5 से 17 तक हैं। सांख्यायन ब्राह्मण में 226 खंड हैं। सांख्यायन ब्राह्मण विषय की दृष्टि से ऐतरेय ब्राह्मण का ये अनुगामी है। इसमें वस्तुतः विषय को यथावत रखा गया है। कुत्रचित ऐसे प्रसंग प्राप्त होते हैं जैसे कि यहाँ पर उत्तर दिशा के जो लोग हैं उनको ज़्यादा विद्वान कहा गया है। जैसे कहा गया है कि उद्दंस एवं या यंति वाचम शिक्षयितुम यो वे तत् आगच्छति तम संश्रूयन्ति। अर्थात जो उत्तर के जो लोग हैं, उदीची जो लोग हैं वो भाषाविद हैं
आगे बताया गया इसमें सांख्यायन ब्राह्मण में रुद्र की अर्थात भगवान शंकर की का महात्म्य बहुत बतलाया गया है, बहुत अच्छा बतलाया गया है। कहा कि रुद्रो वै ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च देवानाम, अर्थात जो रुद्र है भगवान शिव है वह ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है देवों का। और इसी में जो है अग्नि को थोड़ा सा निम्न कोटि में और विष्णु को उच्च कोटि में यहाँ रखा गया है इसी सांख्यायन ब्राह्मण में। और यहाँ कहा है कि यज्ञो वै विष्णु, ये विष्णु ही जो क्या यज्ञ है यहाँ कहा गया। और इसमें जो है हिंसित पशुओं के विषय में कहा गया है कि दूसरे लोग में जाकर यज्ञ करने वाले को खाते हैं। और यहाँ पर अमुस्मिन लोके पशवो मनुष्या नश्नन्ति, और इसी सांख्यायन ब्राह्मण में कुछ छंदों का जैसे सक्वरी छंद जो है उसकी भी निरुक्ति की गई है। और वृत्त को मारने का भी यहाँ थोड़ा बहुत प्रसंग प्राप्त होता है। इंद्रो वृतम असकत हंतुमाभिस तस्मात् सकर्याः, महानामनी साम्य सक्वरी ऋचाएँ हैं और यह मुख्यतः इंद्र के प्रति कहा गया है। और जो आती अंतिम में जो बात आती है वह गोत्र सांख्यायन ब्राह्मण में सर्वप्रथम, क्योंकि यह ऋग्वेद का ब्राह्मण है तो इसमें सबसे उस समय जो है जब यह ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया तो उस समय जो गोत्र का प्रचलन और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया था। और क्योंकि एक स्थान पर ब्राह्मण से कहा गया कि वह अपने गोत्र वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के साथ निवास करे, अर्थात यहाँ कहा गया कि अन्य गोत्र के साथ नहीं रहे। तो ब्राह्मणी समान गोत्रे वसेत यत समाने गोत्रम आद्यम तस्या पाति, अर्थात यहाँ गोत्र के बारे में जानकारी दी गई कि समान गोत्र वाले के साथ निवास करे। आज ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और सांख्यायन ब्राह्मण के बारे में हमने अध्ययन किया, और आगे का जो अध्ययन चलेगा वह यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण पर चलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।